उसका 3 बाब और उसकी पहली 8 आयात। खुदा मूसा को बुलाता है और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मुद्यान का काहिन था, भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ हूरब के नज़दीक ले आया और खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उन पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब ज़रा उधर कतरा कर इस बड़े मंज़र को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उस झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुक़द्दस ज़मीन है। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का यानी इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुँह छुपाया क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरता था। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ़ जो मिस्र में है खूब देखी और उनको जो फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं उनके दुखों को जानता हूँ। अब ये वाली आयता मेरे पीछे बोलिएगा बुलंद आवाज़ से, मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और उस मुल्क से निकाल कर उनको एक अच्छे और वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फिरजियों और हवैयों और यबूसियों के मुल्क में पहुँचाऊँ। आमीन। जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बनी इसराइल कौम 430 साल तक वो मुल्क मिस्र में रहे। 30 साल तक वो मुल्क मिस्र में रॉयल फैमिली बनकर रहे, क्योंकि यूसुफ जो था वो मुल्क मिस्र का हाकिम बन चुका था, वज़ीर आज़म बन चुका था। और जब याकूब 72 जाने लेकर मुल्क मिस्र में आया तो वो एक शाही ख़ानदान रॉयल फैमिली बनकर वो रहे, रॉयल फैमिली बनकर रहे। लेकिन 30 साल के बाद 4 सदियों तक जो है वो 400 साल तक वो वहाँ पर ग़ुलाम बनकर रहे। आप बाज़ात हम लोग अपने दुखों से परेशान हो जाते हैं, अपनी मुश्किलात से घबरा जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चीख उठते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था जब मैं इस हवाले की तैयारी कर रहा था कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर अगर आप पैदाइश की किताब 15 बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ें तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा ने जब इब्राहिम के साथ अहद अबदी अहद बांधा, तो खुदा ने वहीं पर ही इब्राहिम को बता दिया था कि तेरी नस्ल एक गैर मुल्क के अंदर 400 साल तक ग़ुलाम। पैदाइश 15 बाब 13वीं आयत से 16वीं आयत तक मैं भी पढ़े देता हूँ। और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे वहाँ के लोगों की ग़ुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। याद रखें, खुदा के लोग बनना कोई आसान बात नहीं। ये कहना आसान है कि हम खुदा के लोग हैं, ये कहना आसान है कि हम ईमानदार लोग हैं। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। इब्राहिम एक बुत परस्त ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और उसको खुदा के पीछे आने के लिए बहुत दुख उठाने पड़े, अपना कुंबा घराना, अपना वतन सब कुछ छोड़ना पड़ा। इसके साथ साथ खुदा ने कनान के अंदर इब्राहिम को कह दिया था कि मैं ये मुल्क तुझे दूंगा, तेरी नस्ल को दूंगा, लेकिन तेरी नस्ल इससे पहले इस मुल्क को हासिल करे। तेरी नस्ल जो है वो 400 साल तक एक गैर मुल्क में ग़ुलाम बनकर रहेगी। 400 साल तक, 4 सदियों तक, बहुत बड़ी बात है। एक लंबे पीरियड के लिए तेरी नस्ल जो है वो ग़ुलाम बनकर रहेगी। यानी खुदा के लोग बनना, ईमानदार बनना,
ये इतना आसान काम नहीं। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। खुदा की अगर आप उम्मत बनना चाहते हैं, खुदा के लोग बनना चाहते हैं, तो फिर हमें दुखों के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3 बाब की 3 आयत में लिखा है, इन दुखों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए पैदा हुए हैं, मुकर्रर हुए हैं। खुदा ने इब्राहिम से कह दिया था कि तेरी नस्ल जो है वो 400 साल तक एक मुल्क के अंदर ग़ुलाम रहेगी, फिर मैं उनको वहाँ से निकालूंगा और फिर मैं उनको ये मुल्क जो है, मुल्क कनान जो है, ये जो 8 कौमों का मुल्क है जहाँ पर हित्ती, यबूसी ये सब यहाँ बसते हैं, ये मुल्क मैं उनको दूंगा। बहुत बड़ा खुदा ने वादा किया। खुदा का कलाम बताता है कि जब वो 30 साल तक महाराजे बन के रहे, उसके बाद फ़िरौन फ़िक्रमंद हो गया, क्योंकि बनी इसराइल कौम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। वो बाबरकत कौम थी, खुदा ने उनको बरकत दी हुई थी, वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। क्या आप में से कोई जानता है ये जो लिखा है इब्रानी लफ्ज़, ये जो इब्रानियों का लफ्ज़ खरूज में आया है, उनको इब्रानी क्यों कहा गया? चलिए देखते हैं। पैदाइश की किताब 10वां बाब और 10वें बाब की 21वीं आयत लिखा है, और सिम के यहाँ भी जो तमाम बनी इबर का बाप और याफत का बड़ा भाई था, औलाद हुई। देखिए, इबर जो था ये सिम की नस्ल से था। इब्रानियों का जो जदाद में से इबर जो है, ये सारे इबर की नस्ल हैं, और चूँकि ये एक बड़ी उम्मत कहलाए इसलिए इबर से ये इब्रानी कहलाए। तो ये जो नस्ल है ये असल में सिम की नस्ल है। सिम से जो है वो औलाद चली और सिम से इबर पैदा हुआ, और इस तरह आगे चलते चलते जैसे फिर इब्राहिम आ गया आगे, और इब्राहिम से आगे नस्ल चली। अब वैसे खुदा कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो सिम की डेरों में बसेरा करेगा। खुदावंद यीशु मसीह भी सिम की नस्ल से आए, सिम के डेरों में बसेरा। ये इबर की नस्ल थी, चुनीदा कौम थी। फ़िरौन जो है उसे जब देखा कि ये स्पीड से बढ़ने लगे, उसने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया, अपनी ग़ुलामी में ले लिया। क्यों? क्योंकि वो एक बाबरकत कौम सी, और फ़िरौन को डर लग गया कि ये बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं, इनको खुदा ने बरकत दी हुई है, और ये एक वक्त आएगा कि ये जो है वो हमारी कौम से, हमारी फ़ौज से लड़ेंगे और ये गालिब आएंगे और हमसे मुल्क छीन लेंगे। उनको ख़तरा पड़ गया। लेकिन दरअसल हकीकतन खुदा का कलाम बताता है इस बड़े दुख के पीछे खुदा का हाथ था। खुदा ने अपने लोगों को दुखों में से गुजारना था, खुदा ने उनको ईमानदार बनाना था। याद रखें, सिर्फ में ही इंसान का रूहानी किरदार लिखें। रूहानी किरदार सिर्फ दुखों में बनता है। तो अगर दुख ना हो, ज़िंदगी सिर्फ पुरसाइश हो, तो फिर बड़े बड़े सूरमा भी गिर जाते हैं। जैसे सुलेमान बादशाह पुरसाइश ज़िंदगी की वजह से, ज़िंदगी में दुख ना होने की वजह से वो भटक गया, अपनी राह से भटक कर, और वो गुनाह की तरफ चला गया, और उसने खुदा को नाराज़ कर। बनी इसराइल कौम इब्रानी इबर की औलाद, इबर सिम की औलाद से था, और इब्रानी इबर की औलाद में से थे। 400 साल तक ग़ुलामी में रहे। उनके बूढ़े, बच्चे, जवान, ख़वातीन सब ग़ुलामी में थे, ईंटें बनाते थे। जो लोग पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप जानते हैं कि भट्टे के ऊपर ईंटें डालना, ईंटें बनाना एक मुश्किल तरीन काम है। अनथक मेहनत के बाद ईंटें बनाने वाले ईंटों की तरह ही पक जाते हैं। वहाँ पर आग होती है। बिल्डिंगों के लिए जो ईंटें बनाते थे, जो लोग उस टाइम कोई मशीनरी का दौर नहीं था, वो इब्रानी लोग थे, वो ईंटें बनाते थे। उनके लिए इमारतों में रहते थे, मिस्री इमारतों में रहते थे। उनकी पुरसाइश इमारतों के लिए जो ईंटें बनाते थे गुलामों की तरह, वो इब्रानी लोग थे। और ये बड़ा जुल्म था, उनको कोई ख़ास मुआवजा नहीं मिलता था, वो बड़ा दुख उठा रहे थे, बड़ी गुलामी में थे। वो आहें भरने लगे, वो रोते थे, वो चीखते थे, वो चिल्लाते थे। मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो खुदा ने कहा, मैं इसलिए उतरा हूँ कि मैं इनकी ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ डालूँ, मैं इनको छुड़ाऊँ। मैंने अपना वो वादा जो मैंने इब्राहिम से किया, मैंने इसहाक से किया है, मैंने उस वादे को याद किया है ताकि मैं इनको छुड़ाऊँ, इसलिए मैं नीचे उतरा हूँ। याद रखें, मिस्र जो है ये दुनिया को ज़ाहिर करता है, फ़िरौन जो है ये इब्लीस को ज़ाहिर करता है, और इब्रानी लोग जो हैं ये ईमानदारों को ज़ाहिर करते हैं। इब्रानी लोग खुदा की नस्ल हैं, खुदा के लोग हैं। खुदा कहता है मेरे बेटे को जाने दे। फ़िरौन जो है वो दिल का सख्त हो गया है, वो उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उनके ऊपर जुल्म कर रहा है, उसने उनको ग़ुलाम बनाया हुआ है। फ़िरौन कहता है मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा, मैं किसी खुदा को नहीं जानता।
मैं इसलिए उनको जाने भी नहीं दूँ। लेकिन खुदा कहता है उनको जाने दे। खुदा बार बार ये पैगाम भेजता है, खुदा बार बार उनको जाने के लिए कहता है कि जाओ, 3 दिन की मंजिल तय करके, 3 दिन और 3 रात सफ़र करके तुम मेरी इबादत के लिए जाओ, मेरी इबादत करो। खुदा उनको क्यों निकालना चाहता है? लिखें, पहली बात, 1, मेरी इबादत करें, खरूज 4 की 23। दूसरी बात, मेरी ईदें करें, ईद करें या ईदें करें। आगे चल के खुदा ने उनको 7 ईदों का शेड्यूल दे दिया। खरूज 5 बाब की पहली आयत। नंबर 3, खुदा के लिए कुर्बानी करें, खरूज 5 बाब की 3 आयत, फिर 8 आयत। नंबर 4, ताकि मैं उनको मुल्क कनान दूं, अहबार 25 बाब की 38वीं आयत। नंबर 5, ताकि मैं उनमें सकूनत करूं, खरूज 29 बाब की 46वीं आयत। नंबर 6, ताकि मैं उनका खुदा कहलाऊं, खरूज 29 बाब की 46वीं आयत। इसके लिए भी सेम रेफरेंस है, ताकि मैं उनका खुदा कहलाऊं। नंबर 7, ताकि आइंदा के वो गुलाम ना बने रहें, अहबार 26 की 13। ये 7 रीज़न हैं जिनकी वजह से खुदा बनी इसराइल कौम को मिस्र की ग़ुलामी से निकालना चाहता है, लेकिन फ़िरौन उनको आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन खुदा का एक चुनीदा कौम के लिए, अपनी कौम के लिए खुदा के बड़े बड़े मकासद हैं। खुदा उनको निकालना चाहता है, लेकिन फ़िरौन उनको आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं। नंबर 1, ताकि वो मेरी इबादत करें। नंबर 2, ताकि वो मेरे नाम की ईद करें। और नंबर 3, वो मेरे लिए कुर्बानी करें। नंबर 4, मैं उनको मुल्क कनान दूँ। नंबर 5, ताकि मैं उनमें सकूनत करूँ। नंबर 6, ताकि मैं बनी इसराइल का खुदा कहलाऊँ। और नंबर 7, ताकि वो आइंदा को ग़ुलाम बने ना रहें। ये 7 वजूहात की वजह से खुदा उनको वहाँ से निकालना चाहता है। और अगरचे इब्रानियों के बाद ख़ुद निकलने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन खुदा उनको निकालना चाहता है और फ़िरौन उनको छोड़ता नहीं, लेकिन वो खुदा उनको निकालना चाहता है। और ये 7 मकासद हैं जी, जिसकी वजह से खुदा उनको निकालना चाहता है। पहली बात, ताकि वो मेरी इबादत करें। आप में से कोई भी खरूज 4 बाब की 23 आयत पढ़िए ज़रा। खुदा ये चाहता है कि बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल कर खुदा की इबादत करे, मिस्र में रहकर नहीं। क्यों? क्योंकि वो बुत परस्त लोग थे, वो जानवरों की कुर्बानियों से नफ़रत करते थे, वो जानवरों की कुर्बानियाँ नहीं करते थे। आज भी इंडिया में भी ऐसे ही है, वो गाय को माता मानते हैं, गाय की कुर्बानी के बारे में सुन नहीं सकते, वो गाय की टांगें दबाते हैं, वो ऐसे ऐसे घिनौने काम भी करते हैं, उसका यूरिन पीते हैं और वो उसको माता मानते हैं, और वो गाय को कुर्बान ना करते हैं, ना करने देते हैं, ना उसका गोश्त खाते हैं, टांगें दबाते रात को। आपको भी देखिएगा यूट्यूब के ऊपर। और यही हाल मिस्रियों का था। नाम मंजूर कुर्बानी थी, वो इसको मंजूर करने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए खुदा कहता है तुम वहाँ से निकलो और 3 दिन की जो मुसाफरत है उसको तय करके तुम मेरी ईद करो, मेरे लिए मेरी जाके इबादत करो, मेरे लिए ईदें करो, कुर्बानियाँ करो। यहाँ से निकलो 3 दिन का सफ़र तय करके। नंबर 1, मिस्र से निकलो। नंबर 2, सफ़र तय करो। याद रखें, जब तक हम इस दुनिया से नहीं निकलेंगे, दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तो हमें यहीं रहना है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुनिया से निकलने के लिए नहीं कहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ मांगी। अगर हमें इबादत करनी है तो फिर हमें इस दुनिया की रंग रलियों से बाहर निकल कर फिर हमें खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी होगी। वो सारी चीज़ें जो दिल को मस्त करती हैं उससे बाहर निकलना पड़ेगा। याद रखें, अगर इंसान का दिल सख्त हो जाए तो वो खुदा के रहम का हकदार नहीं रहता। अगर इंसान का दिल मस्त हो जाए तो वो खुदा के रहम का हकदार नहीं रहता। अगर इंसान का दिल सख्त हो जाए या मस्त हो जाए या सुस्त हो जाए, 7 बार खुदा ने ये पैगाम भेजा कि तू मेरे बेटे को यहाँ से जाने दे ताकि मेरा बेटा मेरी इबादत करे। खुदा ने याकूब का नाम बदल कर इसराइल रखा था। इसराइल का मतलब है खुदा का शहज़ादा, और खुदा ने उसको अपना शहज़ादा बनाया था। ये सारी इसराइल की नस्ल थी। खुदा उनसे प्यार करता था। खुदा ने अपनी इबादत के लिए इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना, जिसको इसराइल बनाया। ये इसराइल की नस्ल थी। खुदा ने इनसे इबादत करवानी थी, लेकिन खुदा ने इनसे इबादत मिस्र में रह के नहीं करवानी थी। इनको मिस्र से निकालना था, क्योंकि मिस्र जो था वो खुदा के नज़दीर मकरूह था। वो बुतों को मानते थे, वो जानवरों की पूजा करते थे, खुदा के लिए वो मकरूह था।
खुदा ने इनसे मिस्र में इबादत नहीं करवानी थी। इसी तरह खुदा चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो दुनिया से बाहर निकल कर उसकी इबादत करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इतवार वाले दिन बस चर्च जाते हैं, इतवार वाले दिन 1 घंटे 1.5 घंटे की इबादत करेंगे और बाकी दिनों में वो जो है फिर वही ड्रामे, वही फिल्में, वही दुनियादारी, वही लैंग्वेज, लोगों दुनिया की तरह बोलना, उनकी तरह उठना चलना फिरना, वही अंदाज। और हफ्ते में एक दिन क्या है? दीनदार, बाकी सारे दिन क्या हैं? दुनियादार। उसमें चाहे मैं भी शामिल हूँ, चाहे आप भी शामिल हैं। याद रखिएगा कि जो कलाम सुनाने वाले होते हैं, खुदा का कलाम उनको भी मार रहा होता है। खुदा का कलाम उनको सब के लिए यकसा होता है। खुदा का कलाम सबको आईना दिखा रहा होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदा ऐसे परस्तार चाहता है जो उसकी रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। खुदा चाहता है कि हम दुनिया से निकलकर अपने दिलों को पाक करके सच्ची तौबा करके तो फिर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें, ताकि वो इबादत जो है वो खुदा के हजूर मकबूल नज़र हो। खुदा ये चाहता है, इसलिए खुदा उनको मिस्र से बाहर निकाल कर खुदा उनसे इबादत करवाना चाहता है। और खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि ये मेरी इबादत करें। खुदा उनसे इबादत करवाना चाहता है और इबादत की वजह से खुदा उनको वहाँ से निकालना चाहता है। और खुदा जो है उनको निकालने के लिए हर एक सज़ा देने के लिए तैयार हो गया और खुदा ने फिर मिस्र की ईंट सेंट बजा दी। नंबर जानवरों वाली कुर्बानी नहीं। अब आज भी हम जब इबादत में आते हैं, हम अपने होंठों की कुर्बानी पेश करते हैं, गाते हैं खुदावंद के लिए। फिर लिखा तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा, पाक और पसंदीदा है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और फिर मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि जब हम पाक शराकत की कुर्बानी गुजरानते हैं तो उस वक्त वो ईद फसा है हमारी। जिस तरह उन्होंने बर्रे ज़बा किए थे, इसी तरह हमारे लिए खुदा का बर्रा ज़बा हुआ है। और हम जब इबादत करते हैं तो हम उस वक्त कुर्बानी गुजरानते हैं, यानी कुर्बानी जो हो गई है उस कुर्बानी की यादगारी में हम उसको दोबारा से जो है वो याद को ताज़ा करते हैं। और इसलिए क्योंकि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुर्बान हो गया। उन्होंने चौखटों पर बर्रे का खून लगाया, फरिश्ते ने बर्रे का खून देखा। फिर खुदा चाहता है ये 3 दिन की मंजिल बियाबान मुसाफरत तय करके जाएं, कुर्बानी करें। हम जब इबादत में आते हैं, हर इबादत में आने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है अपने दिलों को यीशु के खून से साफ़ करें, यीशु के खून से पाक करें। इबादत में आने से पहले या इबादत के अंदर आकर थोड़ी देर संजीदगी में बैठें और दुआ मांगें और कहें कि खुदावंद मैं अपने दिल को तेरे बेटे यीशु के खून से साफ़ करता हूँ। आज भी हमें यीशु की कुर्बानी की बारहा इबादत में ज़रूरत पड़ती है। वो कुर्बानी हम बार बार याद करते हैं और फिर हम कुर्बानी के साथ इबादत करते हैं। और वही एक कामिल कुर्बानी जो हमारे लिए दे दी गई है वो हमारे लिए सबसे अफजल है, सबसे बड़ी बात करेंगे। आप ज़रा पैदाइश 12 बाब की 7 आयत पढ़िए। खुदा ने क्या कहा इब्राहिम से कि मैं ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। उसने सुनते ही सार क्या किया? कुर्बान गाह बनाई, उसने कुर्बानी दी। फिर वो वहाँ से निकला, वो वहाँ से कुर्बानी देकर निकला था, कुर्बान गाह बनाकर निकला था कनान में। और निकलते वक्त भी कुर्बान गाह बनाई, कुर्बानियाँ दी। और फिर जब वो मिस्र से दोबारा निकले तो खुदा ने क्या? कुर्बानी करो बर्रों की और उनका खून चौखटों पर लगाओ। आप देखिए सारा सिनेरियो देख लें, पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में देख लें, जगह जगह पर बस इबादत और कुर्बानी। खैमा इज्तिमा में भी कुर्बानियाँ, सुलेमानी हैकल में कुर्बानियों का निज़ाम। खुदा जो है वो खुदा चाहता है कि हम खुदावंद के नाम की कुर्बानियाँ दें। पहली बात, हम अपने बदनों को खुदावंद के लिए कुर्बानी के तौर पर पेश करें। दूसरी बात, हमारे लिए खुदा का बर्रा यीशु जो है वो कुर्बान हुआ है और इससे उसकी कुर्बानी से हमारी इबादत जो है वो पाक ठहरती है, कामलियत को पहुंचती है।
और फिर हम खुदावंद के हुज़ूर मकबूल नज़र होते हैं। पहले खुदा जानवरों का खून देकर कबूल करता था और आज हमें जो है वो यीशु का खून देकर कबूल करता है। फिर अपने पैगाम को दोहराए देता हूँ आपके लिए। आज का पैगाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट नहीं छेड़े क्योंकि इस तरह टाइम बहुत आगे हो जाएगा। फिर आपसे ड्यू रहा बाकी पैगाम जो टॉपिक हम शेयर करेंगे। खुदा बनी इसराइल कौम को निकालना चाहता है। खुदा फ़िरौन से कहता है मेरे लोगों को जाने दे, और उसके 7 रीज़न हैं, 7 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ताकि वो मेरी इबादत करें, दूसरा रीज़न ताकि वो मेरे लिए कुर्बानी करें, तीसरा रीज़न ताकि वो मेरे नाम के लिए ईद करें, चौथा रीज़न ताकि मैं उन्हें मुल्क कनान दूँ, मुल्क कनान में लेकर जाऊँ जिसका इब्राहिम से वादा किया है, पांचवा रीज़न ताकि मैं उनमें सकूनत करूँ, छठा रीज़न ताकि मैं बनी इसराइल कौम का खुदा कहलाऊँ, और सातवां रीज़न ताकि वो आइंदा को ग़ुलाम बने ना रहें। मैं आज सिर्फ़ 3 पॉइंट्स पे रुका हूँ, अगले 4 पॉइंट्स पे मैं नहीं रुका क्योंकि अगर मैं उस पर बात करूँगा तो फिर टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। ताकि मैंने मुल्क कनान दूँ, देखें एक और यहाँ पर बात करूँगा। खुदा के देखें मकासद देखें कि ये मेरी कुर्बानी करें, मेरे नाम के लिए कुर्बानी करें, मेरी इबादत करें, मेरी ईदें करें, और फिर क्या होगा, मैं इनको मुल्क कनान दूँगा। याद रखें, अगर आप खुदावंद के नाम की इबादत करते हैं ना सच्चे दिल से, कुर्बानी अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करते हैं। मैंने जब इबादत शुरू की थी ग़ालिबन कोई 2001-2 में आज़म बस्ती के अंदर, मेरे वालिदैन मेरा घराना खुदा से बहुत दूर था, लेकिन मैंने इबादत शुरू की और हर तरह की मैंने कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हुआ। तो उसके रिज़ल्ट में खुदा ने क्या दिया मुझे, 2004 में मेरी शादी हुई और आज खुदा ने मुझे 2 घर दे दिए। अगर आप सच्चे दिल से इबादत करते हैं, अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश करते हैं, मेरा खुदा जानता है पैसे से मैंने कभी प्यार नहीं किया, पैसे से मैंने कभी प्यार नहीं किया। जुम्मे को स्टूडेंट्स की बाइबल स्टडी होती है, हम जुम्मे को बाइबल स्टडी कराते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को बोला आप हदिया डालें करें ताकि वो पैसा अंजील के लिए खर्च हो, अपनी पॉकेट मनी से शायद आप 10-10 रुपये डालें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने तजर्बा किया है कि जिन्होंने मुट्ठियाँ खोली उन्होंने खुदा ने उनके लिए दुआ मांगी स्टूडेंट्स के लिए मैंने 2 दिन तक कि खुदावन इनके 10-10 रुपये भी कबूल कर, इनको बरकत दे, इन पर आसमान खोल। एक प्लान था मेरा कि मैं दुआ मांगूँ, एक बोझ था मेरे अंदर। खुदा क्या कह रहा है, मेरे नाम की कुर्बानी करें, मेरी इबादत करें, मेरी ईदें करें ताकि मैं उनको मुल्क कनान दूँ, फिर मैं उनका खुदा कहलाऊँ, फिर मैं उनके अंदर बसूँ, फिर वो आइंदा को ग़ुलाम ना रहें, ये मेरे नाम से जाने जाएं। याद रखें, जब खुदा आपके घर में सकूनत करेगा, यहाँ पर फ़याज़ आता है, आज नहीं आया। फ़याज़ एक स्टाफ नर्स है। मेरा बेटा कैली से तबीयत ख़राब थी, इसी कमरे में पीछे बेड लगा हुआ था, आपको पता है पहले लगा हुआ था बेड छोटा है यहाँ पर ये लेटा था। इसको ड्रिप लगवाने के लिए मैंने फ़याज़ को बुलाया। जब फ़याज़ आया यहाँ पर, उसने आते ही कहा, रात का वक्त था 11-11:30 बजे का, उसने कहा सर मैंने जैसे ही अंदर पाँव रखा है मुझे इतना सुकून मिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने कहा भाई हम यहाँ पर इबादत ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूँ, सकूनत करूँ। जब आप खुदा के नाम की कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, खुदा के नाम की कुर्बानियाँ गुजरानेंगे, अपने खुदा को याद करेंगे, दुनिया से बाहर निकल कर इबादत करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर खुदा हमारे दरमियान क्या करेगा, सकूनत करेगा, सकूनत करेगा खुदा। और ये एक बड़ा अजीब और ख़ूबसूरत मंज़र होगा कि जब हमारे घरों में खुदा सकूनत करेगा, खुदा सकूनत करेगा और हम खुदा के लोग कहलाएंगे। ये शैतान जो है ना, वो इंसान को बाज़ कर खुदा के लोगों को भी परेशान करने के लिए वो आता है, उनके अंदर शक पैदा करता है, शक पैदा करता है। आपको बुरे ख्वाब आ जाएं, आप उठ के बोलें मैं इस पर लानत भेजती हूँ। जो शैतान ख्वाब आपको दिखाता है, उलझे हुए सांप, इधर उधर की चीज़ें, आप उस पर लानत भेजें, मैं उसको सोचें नहीं, उसकी डिस्कस ना करें, लोगों को ना बताएं, उसको उस पर लानत कर दें, रिजेक्ट कर दें, उसको कलाम में लेकर जाएं उस थॉट को कि कलाम में नहीं लिखा हुआ। जब शैतान आपको बुरे ख्वाब दिखाएगा, आप मान लेंगे
आप शक में चले जाएंगे। जब आप शक में चले जाएंगे आप आसमानी बाप की नज़रों में गिर जाएंगे। खुदा के लोग बनना आसान नहीं है। इब्राहिम को चुना, इब्राहिम को चुनने के बाद खुदा ने कहा तेरी नस्ल 400 साल तक, 4 सदियों तक गुलाम रहेगी। इट्स नॉट ईजी खुदा के लोग बनना। खुदा फिर जिस कलाम में लेके जिसको बेटा बनाता है उसको तंबीह भी करता है, कोड़े भी मारता है ताकि हम हराम ज़ादे न ठहरें। फिर खुदा सच कलाम में लेके खुदा जिसको बेटा बनाता है क्या करते हैं? कोड़े मारता है। याद रखें, जिन बच्चों का बाप जिंदा होता है माँ जिंदा होती है। बात सुनिए, इधर तवज्जो करें। जिन बच्चों का बाप जिंदा होता है माँ वो कोड़े भी मारते हैं, स्टिकें मारते हैं, और जिनका मर जाता है उनको कोई मारने वाला ही नहीं होता। जो यतीम होते हैं वो फिर आवारा होते हैं, बिगड़ जाते हैं, और जो बाकी रिश्तेदार होते हैं वो डरते नहीं मारते। अगर मारा तो ये लोग कहेंगे भाई ये इसके बच्चे को मारा है, इसका माँ बाप नहीं है, और बच्चे बिगड़ जाते हैं। फिर खुदा कहते हैं कलाम में लिखे जिसको खुदा बेटा बनाता है उसको तंबीह करता है, उसको मलामत करता है। और अगर खुदा हमें तंबीह ना करे, कोड़े ना मारे, तो फिर हम आराम ज़्यादा ठहरेंगे। जी, गुलाम ना बने रहें। पढ़े हैं बार 26 बाब की, मैंने चोबें तोड़ डाली हैं। खुदा हमें शैतान की गुलामी से निकाल कर लेकर आ गया है। अगर हम अब भी शैतान के गुलाम रहें फिर हम इबादत नहीं कर सकते। खुदा कह रहे मैं तुमको निकाल के लेकर आ गया हूँ ताकि तुम फ़िरौन के गुलाम ना बने रहो। अब तुम आज़ादी से इबादत। जेल से कैदी छूटते हैं ना, वो और बिगड़ जाते हैं, वो बड़े पक्के हो जाते हैं। वो मार के भी तजर्बा कर लेते हैं, पुलिस के भी तजर्बा, जेल के भी तजर्बा कर लेते हैं। उनको पता होता है ये मतलब अगर हम 50 चोरियों के बाद पकड़े भी जाएँ तो कोई बात नहीं, ये प्रोसेस होगा, 2 साल कैद होगी, ले जाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे। खुदा ने शैतान से आज़ाद कराया। अब ये आज़ाद होने के बाद अब ये पक्के हो गए, उनको पता फजल है, आप जितने मर्जी गुनाह करो। ये बल्कि चैम्पियन हो गए हैं, अब बिगड़ गए हैं, अब ये गलत राह पर गुमराह हो गए हैं बहुत सारे। और दैट्स ट्रू कि निडर होकर अब गुनाह करते हैं कि फजल का दौर है, दैट्स रॉन्ग। लेकिन फिर ऐसी हालत में लिखा है खुदा ताला के हाथ में पड़ना एक हौलनाक बात है। लिखा है अदालत खुदा के घर से शुरू होगी। लिखा है देख मैं जल्द आने वाला हूँ ताकि हर एक काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। अदालत खुदा के घर से शुरू होनी। ये जो पुलपट पे खड़े होते हैं ना, कलाम सुनाते हैं, दुआएं करते हैं, नारे मारते हैं, इनका ज़्यादा सख्त हिसाब हो रहा है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। खौफ खुदा बहुत बड़ी बात है। सारी रात यहाँ पे लेटा रहा ज़रीफ शाह के, सोचता रहता हूँ मेरा बदन कैसे खुदा के जलाल में इस्तेमाल होगा। मेरे पास विजन है। कभी कभी मेरे बच्चे जो हैं मुझे नहीं समझ पाते, सोचते हैं शायद पापा जो है ना, एक शख्स के ऊपर 2 सीमेंट की बोरियां रखी हों, आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कैसे बात करेगा आपसे? वो किसी बोझ के नीचे है। खिदमत एक बोझ है। कभी उस घर की सोच, कभी उस घर की सोच, घरों में जाता हूँ, कभी उस घर की सोच, कभी किसी बेवा की सोच, कभी किसी यतीम की सोच, कभी किसी की सोच, कभी किसी की सोच। अब उसके लिए दुआ करनी है, अब उसके लिए दुआ करनी है, अब उसके लिए दुआ करनी है, अब उसके लिए दुआ करनी है। ताकि आइंदा को गुलाम बने ना रहें। खुदा आपको बरकत दे।